केरला स्टोरी फिल्म अपनी कहानी और दावों को लेकर चर्चा में है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे एक गिरोह केरल की युवतियों का ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करता है और फिर आतंकी संगठन आईएसआईएस का हिस्सा बना देता है। इसके लिए कभी फिजिकल रिलेशन तो कभी धार्मिक मान्यताओं को टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। द केरला स्टोरी में दिखाया गया है कि प्रेम के जाल में फंसकर बड़े पैमाने पर लड़कियों को मुसलमान बनाया जा रहा है। क्या केरल में वाकई लव जिहाद हो रहा है? क्या है लव जिहाद की सच्चाई? पिछले कुछ सालों में लव जिहाद एक कॉमन वर्ड बन गया है कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन का। पर क्या है लव जिहाद की सच्चाई? इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हम जो देखते हैं और सुनते हैं वो हर वक्त सही नहीं होता। योगी जी, कुछ अजीब बात नहीं है कि अगर हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ भाग जाए तो लव जिहाद, और अगर किसी मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़का शादी कर ले तो जिंदाबाद कहते हैं। इसके पीछे तो बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है लव जिहाद के नाम पर। इस पे पैकेज घोषित हुए हैं। हिंदू बालिका का अपहरण होना, उसके साथ जबरन दुष्कर्म करना, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देना, उसके अलग अलग पैकेज घोषित हैं। और ये धोखे के नाम पर आखिर क्यों अपना पूरा नाम नहीं बताती हो? पहले से अपना सही नाम बताइए। क्यों आप गुड्डू, पप्पू और अन्य नाम पर बेवकूफ बना रहे हो समाज को? सही नाम से सामने आइए। हमें आप कुछ लोगों को यह वीडियो गलत लगेगा, क्योंकि वो वही देखते हैं और सुनते हैं जो वो देखना चाहते हैं। पर हमारा काम है एनालिसिस करना और एनालिसिस करके डेटा सामने रखना। 2009 में केरल और कर्नाटक हाई कोर्ट में 2 मामले पहुंचे, जिसके बाद लव जिहाद चर्चा में आया। दोनों मामलों में लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी का अपहरण करके मुस्लिम युवकों के साथ शादी करने को मजबूर किया गया। पहला मामला केरल हाई कोर्ट के जस्टिस केटी शंकरन ने कहा कि यह जग जाहिर है कि लव जिहाद या रोमियो जिहाद के नाम पर एक आंदोलन चलाया जा रहा है। उन्होंने केरल के डीजीपी को कई सवालों के जवाब में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। कुछ प्रमुख सवाल थे: क्या देश में कोई ऐसा आंदोलन चल रहा है? भारत और विदेशों के कौन से संगठन इसमें शामिल है? इस आंदोलन की फंडिंग कैसे की जा रही है? क्या यह पूरे भारत में चल रहा है या केवल केरला की कहानी है? पिछले 3 साल में कितने स्टूडेंट्स धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बन गए? क्या लव जिहाद, जालसाजी, तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों के बीच कोई संबंध है? दूसरा मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में केसी सेलराजा ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी शैलजा राज को एक मुस्लिम लड़के ने अगवा कर लिया और कामराज नगर से केरल ले गया। वहां उसे मदरसे में इस्लाम का पाठ पढ़ाया गया और धर्म परिवर्तन करने के बाद शादी कर दी गई। इसके बाद शैलजा राज सामने आती हैं और अदालत से कहती हैं उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया और शादी की। इसके बाद कोर्ट ने लव जिहाद आंदोलन की जांच के लिए कर्नाटक के डीजीपी की नेतृत्व में एसआईटी बनाई। कर्नाटक में गठित एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया कि 24 टीमों को कर्नाटक के सभी जिलों में भेजा गया, लेकिन लव जिहाद का कोई भी सबूत नहीं मिला। एसआईटी ने बताया कि शैलजा राज का धर्म परिवर्तन के बाद निकाह करना लव जिहाद नहीं था। इसके बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि शैलजा राज अपने पति के साथ रह सकती हैं और जहां चाहे वहां जा सकती हैं। एसआईटी ने 2005 से 2009 तक 21,890 लापता लड़कियों की जांच की और पाया कि 21,890 लड़कियों में से केवल 229 लड़कियों ने दूसरे धर्मों के लड़कों से शादी की और धर्म परिवर्तन उनमें से केवल 63 लड़कियों ने किया। इसमें 149 लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों से, 38 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों से, 20 क्रिश्चियन लड़कियों ने हिंदू लड़कों से, 10 हिंदू लड़कियों ने क्रिश्चियन से, 11 क्रिश्चियन ने मुस्लिम से और 1 मुस्लिम ने क्रिश्चियन लड़के से शादी की। जांच के हिसाब से ये कहीं से भी लव जिहाद का मामला नहीं लगता। केरल के डीजीपी जेकब पुनोस ने 18 अक्टूबर 2009 को कोर्ट में हलफनामा दायर किया। इसमें सभी जिलों के एसपी की 14 रिपोर्ट और राज्य सीआईडी, पुलिस इंटेलिजेंस, स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के प्रमुख की 4 रिपोर्ट शामिल थी। इसमें केरल हाई कोर्ट की ओर से पूछे गए सभी सवालों के जवाब नहीं में दिए गए। यानी लव जिहाद जैसा कोई आंदोलन नहीं चल रहा और ना ही इसके पीछे कोई साजिश है। डीजीपी ने इस रिपोर्ट में कहा कि इस तरह के आरोपों के कोई ठोस उदाहरण मौजूद नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी 1 दिसंबर 2009 को हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि देश में कोई लव जिहाद आंदोलन या संगठन अस्तित्व में नहीं है। उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी। साल 2016 में केरल में लव जिहाद एक बार फिर चर्चा में आया। वैकोम शहर में होम्योपैथी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही 25 साल की अखिला धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन जाती है
और अपना नाम हादिया रख लेती है। साथ ही अपने पेरेंट्स को बिना बताए शफीन नाम के मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है। लड़की के पिता एम अशोकन इसे लव जिहाद का मामला बताते हैं और 2016 में केरल हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर करते हैं। वे आरोप लगाते हैं कि उनकी बेटी का जबरदस्ती धर्म बदलाकर उसकी शादी कर दी गई और वो गायब है। लड़की के पिता की याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने 24 मई 2017 को यह शादी रद्द कर दी। साथ ही हादिया को उसके माता पिता के पास रहने का आदेश दिया। इसके बाद शफीन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने लड़की के पिता को उसे पेश करने का आदेश दिया। इसके बाद हादिया ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। इसमें कहा गया कि वह एक मुस्लिम है और मुस्लिम ही बनी रहना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि वह शफीन जहां की पत्नी है और बनी रहना चाहती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हादिया और शफीन पति पत्नी की तरह रह सकेंगे। साथ ही कोर्ट ने एनआईए को लव जिहाद की साजिश की जांच जारी रखने का आदेश दिया। 18 अक्टूबर 2018 को हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि एनआईए ने केरल में लव जिहाद मामले की जांच बंद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआईए ने केरल में दूसरे धर्म में हुई 11 शादियों की जांच की थी। एजेंसी ने पाया कि इसमें किसी में भी यह नहीं पाया गया कि युवक या युवती की जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके मजबूरन शादी की गई हो। एक्चुअली लव जिहाद एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिसे 2009 में एक कैंपेन की तरह स्टार्ट किया गया सनातन प्रभात और हिंदू जन जागृति समिति ने। दिस इज एज पर विकिपीडिया टेस्टिमोनीज। सनातन प्रभात वही संस्थान है जिसके 6 लोगों को 2008 में अरेस्ट किया गया था थाने, वाशी और पनवेल में बॉम्ब प्लान करने के लिए। 2011 में उनमें से 2 को 10 साल की सजा भी हुई। लव जिहाद जैसा कोई रिकॉर्ड या कन्वर्सेशन डेटा गवर्नमेंट मेंटेन नहीं करती और जो सोशल मीडिया पर दावे किए जाते हैं कुछ हेडलाइंस के साथ, जैसे मुस्लिम मैन ल्यूक्स हिंदू गर्ल्स इनटू मैरिज देन फोर्सेस हर इनटू कन्वर्ट इनटू मुस्लिम, लव जिहाद इज अ रियल थ्रेट टू हिंदू वुमेन, मुस्लिम मेन आर यूजिंग लव जिहाद टू कन्वर्ट हिंदू वुमेन एंड वीकेंड हिंदुइज्म, ये सब फेक न्यूज होती हैं जिन्हें एक प्रोपेगेंडा की तरह फैलाया जाता है। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सर्वे और रिसर्च के जरिए कुछ परसेंटेज को बताने का प्रयास किया। इनमें फ्यू रिसर्च सेंटर यूएसए के नंबर्स के हिसाब से 10% ऑफ हिंदू एडल्ट हैव मुस्लिम वाइफ्स। वहीं एक दूसरी रिसर्च में यह कहा गया कि 1.3% ऑफ मुस्लिम एडल्ट्स हैव हिंदू वाइफ्स। वहीं 2011 के सेंसस डेटा से यह पता चलता है कि इंडिया में इंटर रिलीजियस मैरिज का परसेंटेज 2.4% है। इस नंबर से तो जरूर पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू लड़कियों की शादी मुस्लिम लड़कों से हो रही है, बल्कि मुस्लिम लड़कियों की शादी भी हिंदू लड़कों से हो रही है। एक्चुअली मेरी थ्योरी ये कहती है कि लव जिहाद या रोमियो जिहाद जैसा कुछ भी नहीं है, बस एक सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा है जो आपको और हमारी आने वाली जनरेशन को बहकाने का काम कर रही है। मैक्सिमम केसेस में जो इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं या हो रही हैं वो सच्चे प्यार का नतीजा है, और जहां प्यार सच्चा हो उस प्यार से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। और रही हिंदू धर्म की बात, तो हिंदू धर्म इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। कुछ शादियां इधर या उधर होने से हिंदू धर्म को कोई आंच नहीं आने वाली। और रही बात मूवी केरला स्टोरी की, तो इस मूवी को एक फिक्शनल स्टोरी की तरह लें और एंजॉय करें, पर उसमें वो सच्चाई खोजने की कोशिश ना करें जो सच्चाई से कोसों दूर है। जय हिंद, जय भारत।